प्रभु के मंदिर झिलमिले मंदिर चमकेला सोना दमकेला। प्रभु के मंदिर झिलमिले मंदिर चमकेला सोना दमकेला। आवा आवा हे भाई मान आवा बहिन मान आवा आवा हे भाई मान आवा बहिन मान। आज का मिस्सा बलिदान में हम लोग विशेष रूप से फादर लुल्लू नायक के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अपने जन्मदिन आज मना रहा है। भगवान उनको आशीष देने के लिए, उनका पुरोहित जीवन के लिए जितना आशीष जरूरत है सब चीज़ उनको सही समय देकर प्रभु उनका साथ देने के लिए ये मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ अंबिकापुर से श्रीमती आनंदिनी उनकी अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो केरल में अभी डॉक्टर मेडिसिन पढ़ रहा है। उसको जो भी सहयोग मिलना है, जो भी मदद मिलना है यूनिवर्सिटी से मिलने के लिए और पढ़ाई सफलता होने के लिए मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करती है। और साथ ही साथ अभी हम लोग जो योजना बसवार पुण्य क्षेत्र में हम लोग शुरू किया है, वो सही समय में तैयार होने के लिए और जहाँ से भी सहयोग मिलना था, मदद मिलना था, उनको प्रभु का प्रेरणा से सही समय में हमको मदद देने के लिए मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करेंगे। आइए साथ ही साथ हमारे व्यक्तिगत मतलब के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। आइए इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेने के पहले हमारे पापों को, कमजोर को याद करते हैं, प्रभु से क्षमा और फल मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, स्वर्ग के सभी दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, अपनी प्रजा की प्रार्थना ये दयापूर्वक सुन और समस्त मानव जाति को शांति का वरदान दे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरी तथा पवित्र आत्मा के साथ युगाने जीते रहता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 7, वचन संख्या 1 से 3, 15 से 17 तक। पाठ का मूल वाक्य है, तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जब इब्राहिम राजाओं को हराकर लौट रहा था, तो सलेम का राजा और सर्वोच्च ईश्वर का पुरोहित वही मेल्कीसेदेक उससे मिलने आया और उसने इब्राहिम को आशीर्वाद दिया। इब्राहिम ने उसे सब चीज़ों का दशमस दिया। मेल्कीसेदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। वह सलेम का राजा भी है, जिसका अर्थ है शांति का राजा। उसके ना तो पिता हैं, ना माता, ना कोई वंशावली। उसके जीवन का ना तो आरंभ है और ना अंत। वह ईश्वर के पुत्र के सदृश है और वह सदा ही पुरोहित बना रहता है। यह सब और भी स्पष्ट हो जाता है
यदि हम इस पर विचार करें कि एक अन्य पुरोहित प्रकट हुआ जो मेल्कीसेदेक के सदृश है, जो वंश परंपरा पर आधारित किसी नियम के अनुसार नहीं बल्कि अविनाशी जीवन के सामर्थ्य से पुरोहित बन गया है, उसी के विषय में धर्म ग्रंथ यह साक्ष्य देता है, तुम मेल्कीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। किसी दूसरे अवसर पर यीशु ने सभागृह में प्रवेश किया। वह एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे इस बात की ताक में थे कि यीशु कहीं विश्राम के दिन उसे चंगा करे और हम उन पर दोष लगाए। यीशु ने सूखे हाथ वालों से कहा, बीच में खड़ा हो जाओ। तब यीशु ने उनसे पूछा, विश्राम के दिन भलाई करना उचित है या बुराई है? बुराई जान बचाना या मार डालना? वे मौन रहे। उनके हृदय की कठोरता देखकर यीशु को दुख हुआ और वह उन पर क्रोध भरी दृष्टि दौड़ाकर उस मनुष्यों से बोले, अपना हाथ बढ़ाओ। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ चंगा हो गया। इस पर फरीसी बाहर निकलकर तुरंत हेरोदियों के साथ यीशु के विरुद्ध परामर्श करने लगे कि हम किसी तरह उनका सर्वनाश करें। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीष्ट की जय। सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। बाइबल में हम सुनते हैं, अगर आप पाप ना करने से, जो अपने पड़ोसी लोग पाप करते हुए देख के चुप रहने से फिर भी आपका पाप लगता है। मतलब जो पाप करने वालों को आप नई रुकावट करने से वो भी एक पाप है। इसी तरह अगर आप अच्छा नहीं करना चाहते हैं, भलाई काम नहीं करना चाहते हैं, जो भलाई काम करते उनको रुकावट करना भी पाप है। हम अपने तरफ से किसी को मदद करना नहीं चाहते, लेकिन जो मदद करते हैं, जो प्यार करते हैं, जो सहायता करते हैं, उनको हम लोग बुनबुनाते हैं, ये संत बन गया। हमेशा दिखावट के लिए सेवा करते हैं, दिखावट के लिए प्रार्थना करता है। किसमें प्यारे माता पिता करते हैं, आप तो नहीं कर रहे, लेकिन किसी को अच्छा करने वाले को कभी भी रुकावट नहीं करना। आज का सुसमाचार में हम लोग सुनता है, फरीसी लोग खुद अपने से किसी को सेवा करना नहीं चाहते हैं, चंगा करना नहीं चाहते, प्रार्थना करना नहीं चाहते हैं। सभागृह में विश्राम का दिन जब यीशु एक बीमार आदमी को चंगा करना चाहते थे, उसको रुकावट करने के लिए कोशिश करते हैं। और यह प्रभु के ऊपर केवल ना का रुकावट करना, लेकिन प्रभु के ऊपर दोष बनाना चाहते हैं। क्यों? मतलब ये सब्बात दिन में, जो विश्राम का दिन में ये चंगा कर रहे, इसको हम लोग जानना चाहिए। हमारा बीच में भी ऐसे ही लोग हैं, खुद हम लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो करने वालों को भी
रुकावट करते हैं, उनको दोष ठहराते हैं, ये बड़ा पाप है। और हम लोग सुनते हैं, और इसी को मैं बोलना चाहता हूँ। अभी यहाँ बहुत लोग आते हैं तो वहाँ क्रूस रास्ता के लिए, और शुरू से ही गिरजाघर के लिए जब मैं मदद करना चाहते थे, हम करना चाहते हैं फादर, लेकिन वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। कभी कभी हम लोग देते हैं, ऑफिस में कहीं जाते हैं, फादर हमको मदद करना चाहते हैं, लेकिन क्या है ना, दूसरा लोग नजर लगता है। अच्छा काम करने के लिए हमेशा अच्छा टाइम है, किसी से डरने के लिए जरूरत नहीं है। क्यों? मतलब जो अच्छा काम करते हैं वो अपने काम नहीं करते, वो भगवान का काम करते हैं। क्यों? हर अच्छा चीज भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, मनुष्य से नहीं। भगवान मनुष्य को प्रेरणा देकर अपने कार्य मनुष्यों के द्वारा करते हैं। इसलिए अच्छा काम के लिए कभी पीछे नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग कभी जो भी भलाई काम करना चाहते हैं, प्रभु का राज्य फैलाने के काम करते हैं, हम कभी पीछे नहीं होना। अच्छा घड़ी के लिए, अच्छा समय के लिए, शुभ टाइम के लिए हम लोग कभी भी नहीं देखना। प्रभु का दृष्टि में हर समय, हर सेकंड अच्छा है। आइए कभी कभी हम लोग प्रभु का काम करने के लिए पीछे होता है, दूसरों को सेवा करने के लिए पीछे होता है, इसलिए हम लोग प्रभु से क्षमा मांगते हैं। प्रभु का काम में हमेशा आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। कलवरी बलिदान में यीशु प्रभु दे आपन के बलि चढ़ालाय, हमरे मन के बचकलाए। कलवरी बलिदान में भाग्य से देव प्रभु शोभे तो रौरे देखे। निराही हमरे खान रौरे हमके जीवन देले। ई बलिदान में हमरे हुसो मार अपन के खान बलि चढ़ाती। कलवरी बलिदान में यीशु प्रभु दे आपन के बलि चढ़ालाय, हमरे मन के बचक लागे। कलवरी बलिदान में भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरे और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम जितनी बार तेरे पुत्र की स्मृति में यह बलिदान अर्पित करते हैं, हमारी मुक्ति का कार्य पूरा होता है। हम पावन यूकरिस्ट का समारोह योग्य रीति से मना सके, यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद थे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिते है, परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा ज्ञान है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य को सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराध ठहराया और दया करके प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सबों को उद्धार किया है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरे गुणगान करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारे पवित्र का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू अपना आत्मा के संसस्ते पवित्र करते कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाइए। जिस रात को यीशु बच्चा से मृत्यु के लिए साफे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इस भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरी लिया, तुझे धन्यवाद दिए और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था न कर जो तुम्हारे सबों के पापों की क्षमा के लिए बाहर जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। यह है हमारा विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझसे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपने सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। प्रभु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरासमित और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले हुए अपने कलीसिया की विशुद्धि ले तथा इस प्रेम से बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की विशुद्धि ले जो पुनरुत्थान के आशय में परलोक से जा चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुनर्दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हमारे रिश्तेदार लोग जो भी दुनिया से गुजरे चले, प्रभु का दर्शन के लिए, प्रभु के पास जीवन बिताने के लिए दुनिया के छोड़ के गए, उनका आत्म शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम सब पर भी दया दृष्टि की, हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग में तेरे विश्वास सेवक बने रहे, तेरे स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ, इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होए। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा हमें। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर, हर विपद से सुरक्षित रहे और उसी दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारा मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेम से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं पर अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु के शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
आज का मिस्सा बलिदान मतलब के लिए हम माँ मरियम से मदद से प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जिस स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा को बधाई हो, जैसे वो आदि में थी और कल तक सदा रहेगी आमीन। हम प्रार्थना करें। हे दयामय शाश्वत ईश्वर प्रभु, आपका पवित्र बोझ से पुष्ट होकर आज हर काम में हम आपको प्रसन्न कर सके, हर पाप से दूर हो जाइए प्रभु। जो ये YouTube के द्वारा मिस्सा बलिदान में भाग ले उन लोगों के लिए भी आशीष प्रदान कीजिए, उनका विश्वास दृढ़ बना दीजिए। माँ मरियम के मध्यस्थता से जितना लोग बसवार में आकर अपने व्यक्तिगत मतलब छोड़ के जाते हैं, हर एक मतलब के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, उनको भी आशीष प्रदान कीजिए। आज विशेष रूप से फादर लुल्लू नाइक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनका पुरोहित जीवन में सहायता दे, पवित्रता दे, शैतान का सोच से, दुश्मन लोग से और बीमार से उनको दूर रखिए। उनका मम्मी पापा लोगों को भी, परिवार लोगों को भी आशीष प्रदान करे। वे सब मांगते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आप लोग विदा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थे अब कल सदा रहेगी आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवर की माता, अच्छे स्वस्थ की रानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। मृत सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर दया शांति निवास करें। क्रूस का चिन्ह